हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उसे देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट। अगर आप देखते हैं तो आपको ये टर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं और आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट में आपका क्या लिखा है, 25 होल टू द पावर 3/2 इंटू 243 होल टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 16 होल टू द पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 4/3, राइट। अब आपको करना क्या है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जो बेस में नंबर्स हैं, हम इन्हें क्या लिखेंगे, किसी नंबर के एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में। कैसे, जैसे अगर आप देखते हैं तो 25 क्या होता है आपका, 5 का स्क्वायर होता है, राइट। आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, या फिर अगर आपको पता है सो दैट इज़ गुड। देखिए, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 टू द पावर 2 लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि 5 5 इज़ 25 एंड होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 243। अब देखिए, 243 एंड होल टू द पावर क्या है आपका 5/3। अगर आप देखते हैं तो आप 243 की फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आपको पता है, देखिए 3 टू द पावर 3 जो है वो 27 होता है, एंड 3 टू द पावर 4 इज़ 81 एंड 3 टू द पावर 5 इज़ 243, राइट। अगर आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 243 मिलेगा। देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा आपका होता है 81, 81 3 ज़ा होता है आपका 243, 81 3 ज़ा कीजिए, 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24। तो देखिए 243 आ गया आपका, और वही क्वेश्चन ने आपको दिया भी था 243 होल टू द पावर 5/3, राइट। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपका 5/3। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाई 16 है, 16 को मैं लिख सकती हूँ स्मॉलेस्ट फॉर्म में 2 टू द पावर 4, या आप इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने 2 की पावर 4, मतलब अगर आप 2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो यू विल गेट 16। सो 2 की पावर 4 होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपका 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, बिकॉज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 आ गया एंड होल टू द पावर क्या आ गया आपका 4/3। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए, दिस इम्प्लाइज आपको पता है कि पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है। तो देखिए, ये 5 की पावर बेस 5 है, ये पावर 2 है एंड होल टू द पावर 3/2 है। तो पावर टू द पावर आपस में क्या होती है आपका मल्टीप्लाई होती है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 5 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है। पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो मैंने पार्ट्स जो थी आपको पार्ट्स दी हुई थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 है आपका, और होल टू द पावर 5/4 है, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा आपका 5/4, ठीक है। ये पावर हो गई आपकी, इंटू क्या हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू क्या हो गया 4/3। तो पार्ट्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, अगर कोई पावर कट रही है तो आप उसे कैंसिल कर लीजिए। जैसे देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड में है ना, और वो मल्टीप्लाई में था, वो कैंसिल हो गया। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। और अब आप देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ 5 है, यहाँ 5/3 है, मतलब डिवाइड में आपका 3 आ रहा है। होगा क्या, 5 टू द पावर में इसे क्या लिखूंगी 3 बचा, तो 5 टू द पावर 3 आ गया इंटू ये क्या आ गया, देखिए 3 टू द पावर क्या आ गया आपका 5 5 से कितना होता है 25 होता है, अपॉन में क्या आ गया आपका 3 आ गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2 टू द पावर 5, राइट। ये 2 की पावर क्या आ गया आपका 5 है, 5/4 था, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो 5 बचा आपका, इंटू क्या हो गया आपका 2 टू द पावर 4, राइट। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर को अगर आप देखते हैं तो डिनोमिनेटर में देखिए आपका दोनों के बेस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और आपको पता है अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं आपकी ऐड होती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में तो 5 टू द पावर 3 इंटू क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 25/3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका 2 टू द पावर 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या आ गया 9 आ गया। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस टर्म में आप इसे फर्दर जो है, चाहे अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अगर आपको सिंप्लीफाई करने को बोलता है, और दूसरा आपसे बोला है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे, जो ये जो है रिजल्ट इतने तक ही आप इसको छोड़ देंगे।
क्योंकि अब आप देखिए आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, 5 टू द पावर 3 है। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन ये बोलता है कि आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना लिख के पूरा सिंप्लीफाई करके लिखो, मतलब इसकी पूरी इंडिविजुअल, जैसे 5 टू द पावर 3 आपका कितना होता है 125 होता है, इंटू 3 टू द पावर समथिंग जो भी आपको दिया गया है इसको सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 9 है। अगर उस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन करने को बोलता है तो आप वैसे करेंगे। अदरवाइज अभी हमसे ऐसा केवल सिंप्लीफाई करने को बोला है तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स के टर्म में क्या कर देंगे, आपने जो है सिंप्लीफाई इसको कर दिया है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है। सो ये आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो ये था क्वेश्चन 1। सो नाउ क्वेश्चन 2 है आपका, उसमें आपसे सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है। और अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज़ दी गई है वो वैल्यूज़ आपकी किस में आ रही है, सारी जो भी नंबर्स देखिए आपके रूट में है, ठीक है। देखिए √5 √2 आपको पता है कि इरेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर्स के टर्म में आपको दिया है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई थी जिसको आप रेशनलाइजेशन बोलते हो। सो बेसिकली आप रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं कि जैसे कोई भी अगर आपकी अंडर रूट वाली वैल्यू है तो अंडर रूट वाली वैल्यू को रिमूव करने के लिए, मीन्स अगर डिनोमिनेटर में जैसे आप देख रहे हैं अंडर रूट आ रहा है तो आप उसका डिनोमिनेटर का या फिर न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करके जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि डिवाइडेड में आपका जो है √5 माइनस √2 लिखा हुआ है। अगर टर्म जो है आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर के टर्म में दिए गए हैं, राइट, प्लस माइनस इस टाइप के दिए गए हैं, तो आप जब उसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रिवर्स साइन करेंगे, राइट। जैसे अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करती हूँ, चाहो आप न्यूमरेटर का भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि डिनोमिनेटर का ही करना है। अब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रेशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स करके, तो आप पर्टिकुलरली डिनोमिनेटर का ही कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है न्यूमरेटर में आपको जो वैल्यू दी गई हो वो एक रेशनल रही हो, बट यहाँ पर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के आपके इरेशनल है। सो इट्स योर चॉइस कि अगर आप न्यूमरेटर में का रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं या फिर डिनोमिनेटर का, ठीक हो गया। अब कैसे करेंगे, देखिए ये आपका क्या आ रहा है, √5 प्लस क्या आपका √2 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, √5 माइनस √2, ठीक। अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है आपका उसमें डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ रहा है। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसके रिवर्स साइन प्लस से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखिए मैथमेटिक्स में आप खुद से कुछ भी अगर कोई चीज़ अगर जोड़ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको उसको घटाना भी पड़ेगा, प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये प्लस हो गया, इसमें भी देखिए ये आपका डिनोमिनेटर में √5 प्लस √2 आ रहा है, ठीक। तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, √5 माइनस √2 अपॉन क्या था आपका, √5 प्लस √2 था। आप इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या कर देंगे, रिवर्स साइन, दैट इज √5 माइनस √2 से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, अगर आप अपने फर्स्ट टर्म में देखते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वही तो हुआ। तो मैं इसे क्या, देखिए a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार सेम क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई आ रही है तो आप उसको पावर के टर्म में लिख सकते हैं, और अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2 लिखेंगे। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, √5 प्लस क्या हो गया आपका √2 और इसका क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर, राइट। डिवाइडेड बाई में क्या आएगा आपका, ये देखिए ये क्या है, √5 माइनस √2 एंड दिस वन √5 प्लस √2। अगर मैं √5 को a बोल रही हूँ, सो दिस इज a माइनस बी एंड दिस वन इज a प्लस बी, and as you know a minus b into a plus b that will be equal to a square minus b square। अगर आप ऐसे, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप एक काम कीजिए, फर्दर टर्म से मल्टीप्लाई करते जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। पहले √5 आपका ये टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर √2 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, √5 होल स्क्वायर माइनस क्या लिख दूंगी, √2 होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी एंड द रिजल्ट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। प्लस सेकेंड वाले टर्म में देखिए आपका क्या आ रहा है, a माइनस बी एंड दिस वन a माइनस बी, सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a कौन है यहाँ पर, √5 है, और b क्या आपका √2 है, तो इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब
फिर देखिए आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। वरना आप इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया भी हुआ है इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें आप ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो ए कौन है आपका, √5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या है, √2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू ए इज √5 here एंड बी इज √2 here, राइट। डिवाइडेड बाय, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 मीन्स अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ होती है, और होल टू द पावर क्या चल रहा है, 2, और पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 से ये हाफ कैंसिल हो गया, तो 5 टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये क्या आ गया आपका 5, और यहाँ क्या आ गया, सिमिलरली √2 का स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी। इसी प्रॉपर्टी से अगर आप करेंगे तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक, फिर आपका क्या है, प्लस सेकेंड टर्म में देखिए क्या हो रहा है, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। ए क्या है यहाँ पर, √5, और बी क्या है, √2 है, तो क्या आ जाएगा आपका √5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए इज √5 एयर एंड बी इज √2 एयर, सो 2ab डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म को आपने सिंप्लीफाई करके लिखा है, प्लस ये जो प्लस बीच का साइन है, और ये सेकेंड टर्म का सिंप्लीफाई किया आपने। ठीक, तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √5 इंटू √2, देखिए अंडर रूट आपस में मतलब ये अंडर रूट वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुए। √5 इंटू √2 करेंगे तो √10 आएगा, क्योंकि दोनों में रूट आ रहा है, तो √5 इंटू ओवरऑल में इसको √5 इंटू √2 लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो मतलब ये कितना आ गया आपका, 2√10 आ गया। क्लियर होगी बात, डिवाइडेड बाई 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन आ जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और 2 क्या आ जाएगा, √5 इंटू √2 कितना हो गया आपका, √10 हो गया। ठीक, डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक, ये फर्स्ट टर्म का एक सिंप्लीफाई हो गया, और ये सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आपको पता है कि आपका 5 और 2 जो है रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों ऐड होंगे तो 5 + 2 कितना हो गया आपका 7, प्लस कितना आ जाएगा 2√10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 2 रेशनल नंबर ऐड होते हैं, इरेशनल के संग ऐड सब्ट्रैक्ट होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा -2√10/3। अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 कॉमन आ रहा है, इनका एलसीएम क्या है आपका 3 आ रहा है। ठीक है, सेम नंबर है तो ऑफकोर्स एलसीएम आपका वही रहेगा 3। अगर आ गया तो न्यूमरेटर में टर्म्स क्या है, 7 + 2√10, और यहाँ प्लस का साइन है आपका, और 7 माइनस क्या है आपका 2√10। ठीक हो गया, देखिए 2√10 से 2√10 कैंसिल हो गया, क्यों, एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो बचा क्या टर्म आपका, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो देखिए बचा क्या टर्म आपका, 7 + 7 कितना हो गया आपका 14 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है आपका 3। तो देखिए आपको जो है ये टर्म दिया गया था जो कि आपके अंडर रूट में टर्म थे, या फिर आप बोलिए जो कि आपके इरेशनल नंबर्स थे, और आपने उन्हें सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन, सो यू विल गेट 14/3 हियर। क्लियर होगी बात, तो इसको इस चीज़ को, क्योंकि देखिए इसमें ये देखने में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल 14/3 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, p/q की फॉर्म में बोलिए, या फिर आप, अब वो तो आपको पता चलेगा अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग कि ये एक रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ठीक है, और वैसे आप अगर देखते हैं तो ये इरेशनल नंबर्स का सेट आपको दिया गया था, तो अगर 14/3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते तो आई थिंक ये 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 2 रिमाइंडर आएगा, एंड 3 6 ज़ा 18 2 बचेगा, हाँ, तो 4.666 आते रहेगा। तो p/q की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट किया, और डेसिमल एक्सपेंशन जो आ रहा है इसका वो कैसा आ रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि 666 आपका आते रहेगा, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, राइट। तो इरेशनल के टर्म में हमको दिया गया था सेम टर्म से, इसीलिए ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि हर एक केस में ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आपको सेम दिए गए थे और प्लस माइनस की फॉर्म में थे, एक दूसरे के रिवर्स थे। सो नाउ थर्ड, वो भी आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन ही है। उस पर देखिए आपको ये भी पार्ट्स की टर्म में दिया गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, 3125 होल टू द पावर -4/5 एंड 243 की भी होल पावर क्या आपकी सेम है। और आपको पता है पावर्स क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं आपकी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो देखिए यहाँ पर क्योंकि
ये माइनस साइन दिख रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा 3125 होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपका -4/5 एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपका 243 होल टू द पावर -4/5, राइट। अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में टर्म्स को देखते हो, सो होल टू द पावर क्या आपका सेम है दोनों की। अब आप देखिए बट नेगेटिव पावर आ रही है, पॉजिटिव करने के लिए आपको पता है ना, अगर ये माइनस का आ रहा है आपका, तो अगर आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी पावर। ये ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड में यहाँ। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 3125, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3125 होल टू द पावर -4/5। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3125 होल टू द पावर क्या आ जाएगा +4/5, राइट। और ये क्या आ जाएगा आपका 243 होल टू द पावर क्या आ जाएगा आपका 4/5। क्लियर होगी बात। देखिए मैंने पावर्स क्या कर दी, पॉजिटिव बना दी। तो अब आप अगर आप देखते हैं अभी भी, तो दोनों की पावर तो सेम ही है ना, आपने केवल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया और पावर को पॉजिटिव बनाया, राइट। अब आप देखिए अभी हमने 243 का जो है एज अ टर्म्स ऑफ पावर जो है हमने इसको लिखा हुआ था, तो 243 आपका क्या आता है 3 टू द पावर 5 था। 3 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा, या फिर आप 243 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। देखिए 3 से करेंगे तो 3 8 जा 3 1 जा, 3 से करेंगे सो 3 2 जा 6, 3 आपका कितना हो गया 7 जा 21 हो गया। 3 से किया 9 जा टाइम आया, 3 से किया 3 जा टाइम आएगा, और 3 से किया आपने 1 जा। देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 टू द पावर क्या आ गया आपका 5, तो ये हमने लिखा क्योंकि क्या था आपका 243 था। 3 टू द पावर होल टू द पावर क्या आ गया आपका 4/5 आ गया। क्लियर है बात। डिवाइडेड बाई 3125 जो है आपका 5 की पावर होती है, 5 टू द पावर 5 होता है, चेक कर लीजिए। चलिए आप 3125 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 5 से करेंगे, 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे 5 1 जा 5, ठीक, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से करेंगे सो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से करेंगे 5 5 जा 25 एंड 5 से करेंगे 5 1 जा 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 टू द पावर 5 कितना आ गया आपका 3125 आ गया, ठीक। तो मैंने क्या लिख दिया इसको 5 टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 5 क्या आ गया आपका 4/5। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए आपको पता है पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 टू द पावर 5 इंटू 4/5, 5 इंटू क्या आ जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर, ये भी क्या हो जाएगा पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5 इंटू क्या आ जाएगा आपका 4/5। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या आ गया देखिए 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 टू द पावर 4। अगर आप इसको लिखते हैं होल फॉर्म में, मतलब दोनों की पावर क्योंकि सेम है, तो आप क्या लिखेंगे 3/5 होल टू द पावर क्या आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया था इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि पावर के टर्म में लिखिए तो आप पावर के टर्म में लिखिए, अदरवाइज आप इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं। पावर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 की पावर 4 हो जाएगा आपका, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, और 5 की पावर 4 कितना होता है आपका 625 होता है, तो ये भी आ गया। तो आपको जैसा लिखना चाहें आपकी चॉइस है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन 3। अब आप देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसमें भी आपको जो है सिंप्लीफाई करना है, ठीक हो गया। अब ये आपको टर्म्स जो है रूट के टर्म्स मतलब अंडर रूट के टर्म्स में दिए गए हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। अब ये यहाँ पर क्या है अंडर रूट 8 है, तो अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 2 जा 4 हो गया, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक। और 2 का अंडर रूट कितना लिख लेंगे आप √2, यही तो लिखेंगे। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 1, या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका हाफ, हाफ इंटू हाफ करके लिख लीजिए, या मतलब हाफ इंटू हाफ नहीं सॉरी हाफ प्लस हाफ, क्योंकि यही चीज़ अगर ब्रेक होगी तो 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स आपस में जुड़ती है। तो मतलब सिंपली 2 का अंडर रूट कितना होता है √2 होता है, तो मैंने अंडर रूट 8 को सिंप्लीफाई करके लिखा तो वो कितना आ गया 2√2 आ गया। क्लियर होगी बात। तो अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2√2 प्लस ये 16√2 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड में फॉर्म में है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, माइनस 128 है, 128 को मैं क्या लिख सकती हूँ आप जरा प्राइम फैक्टर्स निकालिए 128 के। 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक। अगर 128 का आपको अंडर रूट निकालना है तो 128 का अंडर रूट निकालने में देखिए ये पेयर बन गया, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है
पावर हाफ होती है, तो एक पेयर ये बन गया, अगला पेयर ये बन गया, अगला पेयर ये बन गया, तो मतलब 3 तो पेयर बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 जो ये पेयर बने। एक टर्म आपका सिंगल टर्म है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, √2 लिख दूंगी, क्योंकि 2 का अंडर रूट कितना होता है, √2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, तो ये क्या आ गया आपका 8√2 आ गया। क्लियर होगी बात कैसे हुआ। अब आप देखिए, आपको पता है इस पूरे टर्म में, इस पूरे जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, इस होल एक्सप्रेशन में √2 कॉमन आ रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस प्लस है तो पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चॉइस आपकी, आप जैसे सिंप्लीफाई करना चाहें। अदरवाइज देखिए आपका ये पूरे इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इसमें आपका √2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन देखिए √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो √2 मैंने बाहर लिख लिया। √2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा +16, और यहाँ क्या बचेगा -8 बचेगा। ये क्या हो गया, √2 इंटू 16 + 2 कितना होता है आपका 18 होता है, माइनस क्या हो जाएगा 8, और 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 10, 18 - 8 इज 10, तो क्या आ गया √2 इंटू क्या हो गया 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10√2, तो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, आई मेरी बात समझ में, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका ही। सेकेंड पार्ट में भी देखिए, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, √128, और अभी हमने 128 का अंडर रूट निकाल के देखा था, वो कितना आ रहा था 8√2 आ रहा था, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने लिखा है। देखिए √128 अभी हमने फैक्टर्स निकाल के किया था, इंटू 45 क्या होता है, देखिए 45 होता है 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना होता है 45, 9 5 जा 45 होता है ना, तो मैं 9 को कैसे सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5, और मुझे √45 निकालना है इसकी वैल्यू। तो देखिए ये एक पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, और 5 का अंडर रूट कितना हो जाएगा √5। क्लियर होगी बात, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी 3√5 इंटू क्या हो जाएगा आपका √5, क्योंकि √5 को मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 3√5 हमने कैसे लिखा। देखिए अगर आप जो है 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 9 5 जा कितना होता है 45, और ये वही तो लिखा था 45 को ही हमने जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। क्लियर होगी बात। अब फिर देखिए आप, अब क्या होगा यहाँ से, अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8√2 इंटू, अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखते हैं तो देखिए √5 इंटू √5 सेम वैल्यू है ना, मतलब अंडर रूट के अंदर जो है सेम वैल्यू आ रही है, तो आपको पता है √5 इंटू √5 कितना होता है आपका 5 होता है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3। क्लियर होगी बात। देखिए 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर होगी, 5 3 जा 15, एंड 15 8 जा कितना होता है आपका 120, और ये क्या आ जाएगा √2। ठीक, अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में और नहीं लिख सकते, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया 120√2। क्लियर होगी। तो ये था आपकी 2 क्वेश्चन इसमें, जो कि आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने थे। सो देखिए आपको इस क्वेश्चन में रेशनलाइज करना है, ठीक है, रेशनलाइजेशन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं तो अंडर रूट में टर्म आ रहा है, तो वही अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन भी किया हुआ था, वही स्टेप हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। आपकी चॉइस है कि आप रेशनलाइज डिनोमिनेटर का कर रहे हैं न्यूमरेटर का, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली डिनोमिनेटर बोला हुआ है। मतलब देखिए डिनोमिनेटर से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो कि डिनोमिनेटर से जो है अंडर रूट वाली वैल्यू को हटा सकें, इसीलिए हम लोग जो है डिनोमिनेटर का क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब माइनस का टर्म है। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर माइनस टर्म है तो ऑफकोर्स आप अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसमें टर्म क्या आ जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 7 + 3√5 अपॉन क्या हो जाएगा 7 + 3√5। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 7 + 3√5, और सेकेंड टर्म भी क्या है 7 + 3√5। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से। तो इनमें देखिए अगर न्यूमरेटर में आप देखते हैं तो सेम टर्म आ रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a + b एंड दिस वन a + b, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ a + b का होल स्क्वायर। सो यू कैन राइट इट एज 7 + 3√5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ अगर आप देखते हैं तो a - b एंड दिस वन a + b, राइट, a - b एंड दिस वन a + b। तो ये क्या होता है आपका a - b a + b a² - b²। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, उसका आपको पता है क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b² होती है। ठीक, तो a क्या है आपका यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b² इज 3√5, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आप देखिए न्यूमरेटर में अगर आप देखते हैं तो a + b का होल स्क्वायर आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, और वो होता क्या है a² + b² + 2ab। तो a² मीन्स 7 का स्क्वायर, b² मीन्स 3√5 होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 7 × 2a × b, b इज 3√5। क्लियर है बात, डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे आप, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस, देखिए 3√5 को सॉल्व कीजिए, 3√5 का अगर आप स्क्वायर करते हैं इसका मतलब 3√5 इंटू क्या हो गया आपका 3√5, ठीक। तो देखिए क्या होगा 3 3 ज़ा 9 एंड √5 इंटू √5 कितना होता है 5 एंड 9 5 ज़ा इज 45, तो ये आ गया आपका 45। क्लियर है बात। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 3√5 को अभी मैंने एक्सपेंड करके लिखा है स्क्वायर के फॉर्म में, और वो कितना आया 45 प्लस क्या हो गया आपका 7 2 ज़ा 14 एंड 14 3 ज़ा 42, ठीक। और क्या आ गया √5 डिवाइडेड बाय 49 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 49 प्लस 45 कितना आ गया 9 5 40 कैरी 1 4 4 8 प्लस 1 9, तो 94 आ गया आपका, ठीक। प्लस क्या आ गया 42√5 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका 4, ठीक है। तो ये आपने जो है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आपका ये आ गया। देखिए चाहे अगर आप चाहते हैं तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है न्यूमरेटर से जो है 2 कॉमन आ रहा है, दोनों इवन नंबर है तो मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, 4 तो नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 42 उसका मल्टीपल नहीं है, बट 2 ले सकती हूँ, ठीक। वैसे 94 भी कहाँ है, 94 भी आपका नहीं है उसका क्या बोलते हैं मल्टीपल 4 का। अब आप देखिए अगर 2 कॉमन लेते हैं आप तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा आपका 2 से अगर आप 94 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 47 प्लस 2 से 42 को करेंगे तो 21 और रूट क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका 4। देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 जा टाइम, तो रिजल्ट क्या आया आपका 47 प्लस क्या आ गया 21√5 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, तो दिस विल बी योर रिजल्ट, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, फर्दर लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।